अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि है कीबोर्ड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक स्लाइड तैयार की है, उस स्लाइड को ओपन कर लेते हैं और समझते हैं कि कीबोर्ड होता क्या। जी, मैंने स्लाइड ओपन कर ली है। कुछ इस तरह से स्लाइड ओपन हो गई है। मैं स्लाइड को प्रीव्यू में ले जाता हूँ और हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो गया है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में हम पहले कीबोर्ड की डेफिनेशन कर लेते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिस तरह से माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। सिंपली इसकी डेफिनेशन इस तरह से करूँगा कि कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को रिटन फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं। चले मैं आपके लिए और भी आसान कर देता हूँ। अगर हम कंप्यूटर को कोई भी काम लिख कर देना चाहते हैं, लिख कर कहना चाहते हैं, तो वो हम कीबोर्ड की मदद से कह सकते हैं। इसलिए कीबोर्ड एक रिटन इनपुट डिवाइस है। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कीबोर्ड के बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता चलता हूँ। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर तकरीबन 101 से लेकर 105 तक कीज़ होती हैं, बटन होते हैं। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अगर आपसे को पूछता है कि एक कीबोर्ड के ऊपर कितने बटन होते हैं, तो आप बता सकते हैं 101 से लेके 105-6 तक। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बदलते रहते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ ने कुछ मल्टी फंक्शनल कीज इस पर लगा रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बटन लगाए हुए हैं। तो इस वजह से कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड यही है कि 101 से लेके 105 तक या 6 तक इस तरह से बटन कीबोर्ड पर मौजूद हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड लेआउट। तो आज हम कीबोर्ड के लेआउट के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, आपके मोबाइल के अंदर भी कीबोर्ड शो होता है जिसकी लेआउट शुरू होती है। लेआउट का मतलब है तरतीब, जिसकी तरतीब शुरू होती है QWERTYUIOB। कुछ इस तरह से तरतीब शुरू होती है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड की तरतीब ABC से सिंपल शुरू क्यों नहीं होती, जैसे ABCD ऐसे सिंपल क्यों नहीं तरतीब कीबोर्ड की हमारे पास शो होती। तो भाई बनाने वाले की मर्ज़ी है, वो जिस तरह से मर्ज़ी इसको तरतीब दे सकता है। उसको ये सबसे आसान तरीका लगा, इसको बोलते हैं कवर्टी लेआउट, QWERTY। कवर्टी लेआउट है, ये स्टैंडर्ड लेआउट है पूरी दुनिया। आई थिंक एक या दो लेआउट और भी हैं और वो उनसे हमारा इतना पाला नहीं पड़ा अभी तक। तो हमारे लिए यही वाली स्टैंडर्ड लेआउट है, कवर्टी लेआउट। तो इस लेआउट को यूज़ करके आप टाइपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकते हैं। आप आसानी से टाइपिंग स्पीड गेन कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए ये वाली लेआउट ज़्यादा मशहूर है। तो चलें हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, यहाँ पे आ गए टाइप्स ऑफ कीज़। तो हमने जैसे कि हमें पता है कि एक की का मतलब होता है एक सिंगल बटन। तो कीबोर्ड को कीबोर्ड इसीलिए कहा जाता है कि कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे मल्टी फंक्शनल कीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पे कीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कीज़। सबसे पहले आ गया अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा और न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक से मतलब है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3 गिनती वगैरह। जी, तो यहाँ पे ये जो कीबोर्ड का ये वाला पार्ट है जहाँ पे 1 2 3 और QWERTY वाली अल्फ़ाबेट्स का इकट्ठे लिखे हुए हैं, ये वाला हमारा पार्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वाला पार्ट है ये। उसके आगे हमारे पास है न्यूमेरिक कीज़। तो दोबारा वापस जाके आपको दिखाता चलूँ, कीबोर्ड के राइट साइड पे बिल्कुल हमारे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये न्यूमेरिक पैड है, इसको न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। उसके बाद फंक्शनल कीज़, दोबारा वापस जाके मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शनल कीज़ कहाँ पर है। हमारे पास कीबोर्ड के सबसे टॉप पर F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज़ मौजूद हैं। इनको फंक्शन कीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बटन का हर कीज़ का अपना फंक्शन है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। जी, आगे चलते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़, इनको नेविगेशन कीज़ भी कहा जाता है। कर्सर कंट्रोल कीज़ फॉर एग्जांपल हमारा जो माउस का एरो होता है रिटर्न फॉर्म में जब होता है तो उसको कर्सर कहा जाता है। तो या फिर इसको नेविगेशन की इसलिए कहा जाता है कि ये नेविगेट करने के लिए, लेफ़्ट राइट अप डाउन वगैरह सेलेक्ट करने के लिए या फिर लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए, नेविगेट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको नेविगेशन कीज़ भी कहा जाता है। तो ये कीबोर्ड न्यूमेरिक पैड के साथ और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड के दरमियान, दोनों पैड्स के दरमियान हमारे पास ये वाले जो हैं कीज़, ये नेविगेशन कीज़ हैं। चलिए हमारे अगले कीज़ हैं शिफ्ट कीज़। तो मैं आपको कीबोर्ड के ऊपर दिखा देता हूँ, देखें। चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास शिफ्ट कीज़ है, ALT, ALT, ये मुखफ़फ़ है अल्टरनेटिव का।
और कंट्रोल CTRL कंट्रोल बनता है, शिफ्ट SHIFT शिफ्ट, ये शिफ्ट का मतलब है। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे कीबोर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा कीज़ हैं जिनको हम शिफ्ट कीज़ का कहते हैं जी। तो शिफ्ट कीज़ किस लिए यूज़ होते हैं? बताते खुद ये शिफ्ट कीज़ कोई भी काम, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते। जैसे कि फ़ंक्शन कीज़, हमारे पास हर फंक्शन कीज़ का, हर फंक्शन वाले की का एक अपना फंक्शन है जो कि हर सॉफ्टवेयर में अलग परफॉर्म करता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो कीबोर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूमेरिक भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, नेविगेशन भी नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पर हमारे पास इन शिफ्ट कीज़ के लिए कोई भी एक्शन मौजूद नहीं है। हम अगर किसी सॉफ्टवेयर में इनको सिंगल प्रेस करते हैं तो हमारे पास कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता। सिंगल कंट्रोल किसी काम का नहीं, सिंगल शिफ्ट किसी काम का भी नहीं, सिंगल आल्ट का बटन किसी काम का भी नहीं। तो हमें सीखने को ये मिलता है कि ये सिंगल बटन किसी काम के भी नहीं है, और ये शिफ्ट कीज़ जितने भी हैं ये सारे किसी दूसरे कीज़ के साथ मिलके, किसी दूसरे बटन के साथ मिलके फिर एक शॉर्टकट की बनाते हैं। तो इनको हम अकेले यूज़ नहीं करते, इनको हम किसी दूसरे कम्बिनेशन के साथ मिला के यूज़ करते हैं। तो न्यूमेरिक पैड, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, न्यूमेरिक पैड कीबोर्ड का ये वाला पार्ट न्यूमेरिक कीज़ कहलाता है। और फंक्शन कीज़, कीबोर्ड के सबसे ऊपर आप देख सकते हैं F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज़ मौजूद हैं। तो ये वाला पार्ट कीबोर्ड का फंक्शन कीज़ कहलाता है। इसके आगे नेविगेशन कीज़, कीबोर्ड के मैंने यहाँ पे रेड बॉक्स बना हुआ है, ये वाले कीज़ नेविगेशन या फिर कर्सर कंट्रोल कीज़ कहलाते हैं। इससे आगे चलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, कीबोर्ड का ये वाला पार्ट जहाँ पे 1 से लेकर 9 तक नंबर्स और QWERTY अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए हैं, ये दोनों ये पार्ट हमारा कहलाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक।